अब गरीब मत बनो, दो पैसा कमाने के चक्कर में रहो, क्योंकि आपका साथ ना कोई नहीं देगा। आपका जिगरी दोस्त, आपका भाई, यहाँ तक आपके रिश्तेदार भी आपके साथ नहीं देंगे। वो भी आपसे यही चाहेंगे कि अगर इसके पास पैसा है तो आपसे वो बात करेंगे, अगर पैसा नहीं है तो आपसे वो बात करना बंद कर देंगे। और आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बता रहा हूँ, मेरे गांव में आया था। ये जो काम है ना भाई, जो मैं आपको बिजनेस बता रहा हूँ, ये बाइक पे घूम कर होगा। बाइक पे करो, साइकिल पे करो, या फिर आप चाहो तो उसको पैदल भी कर सकते हो। एक ऐसा बंदा आया था मेरे गांव में और वो इतना शानदार बिजनेस कर रहा था कि घर से लोग भाग कर आते थे। जो उसका सामान है ना, उसके पास लोग भाग कर आते थे और उससे वो लेते थे। कोई कीमत भी ज़्यादा नहीं था। और सोचो कि ऐसा अगर आप बिजनेस करोगे तो आप गरीब नहीं रहोगे, गरीब आप नहीं बनोगे, बल्कि आप गरीब से अमीर बनोगे। बिजनेस बहुत ही शानदार है, आप लोग बिजनेस को ध्यान से देखना। देखो, मैंने आपको पहले ही क्यों कहा कि आपका साथ कोई नहीं देगा। आपके पास अगर पैसा है ना, तो आपके पास समझो कि बड़े बड़े आदमी आएंगे, लेकिन आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आपको कोई नहीं पूछेगा। यहाँ तक कि आप अभी जिसके साथ पूरा फुल टाइम आप समझो कि कहीं पे मस्ती कर रहे हो सकता है आपका कोई दोस्त हो, कोई आपका कोई दूर का रिश्तेदार हो, लेकिन कब तक? जब तक आपके पास पैसे हैं तब तक। लेकिन जो ये बिजनेस है, अगर आप एक बार बिजनेस कर लेते हो तो आप इससे अच्छा पैसा कमाओगे। इतना पैसा कमाओगे इस बिजनेस से कि भाई पूछो ही मत। क्योंकि ये जो बिजनेस है ना, ये एक दिन का नहीं है, ये सालों साल चलता है, 12 महीने चलता है और पूरा ज़्यादा लोगों में डिमांड रहता है। लोग इसको ना घर से बाहर आ जाते हैं लेने के लिए, घर से बाहर आते हैं और आपको मतलब चिल्लाना भी नहीं है, आपको आवाज़ भी नहीं देना है कि हाँ ये सामान है या फिर वो सामान है, क्योंकि लोग आपके पास खुद आएंगे और आपसे खुद वो लेकर जाएंगे। क्या है, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना एंड वीडियो को एक लाइक कर देना। जो वीडियो है ना भाई, उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसा ही वीडियो देखने को मिलता रहेगा। देखिए, ज़्यादा समय को हम बर्बाद नहीं करते हैं और आपको वो बिजनेस बता रहा हूँ कि आखिर वो क्या बिजनेस है जो हमारे गांव में आया था। और ये जो बिजनेस है ना, आप इसको गांव में, शहर में घूमकर बड़े आसानी से कर सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि इसके लिए आपको कोई दुकान चाहिए, कोई मशीन चाहिए या फिर कोई प्रोडक्ट आपको बनाना है। देखो, सारा काम रहेगा ना भाई, वो रेडीमेड होगा, रेडीमेड। ठीक है भाई, सारा जो सामान रहेगा वो रेडीमेड होगा, यानी कि आप उसको खरीद कर लाओगे और बस आप उसको बेचना है। देखो, ये जो बिजनेस है ना, लोग इसलिए घर से बाहर आ रहे हैं क्योंकि ये जो बिजनेस है ये लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। जो हमारा बिजनेस है ना, वो आपको 100 वाला जो है ना भाई, 100 वाला एक आइटम बनाना है। ठीक है, आइटम यानी जैसे मान लो कि हम उसको रोज़ यूज करते हैं। देखो, क्या हुआ था, मेरे गांव में आया था, उसको बात बता रहा हूँ कि वो भाई क्या किया था ना कि एक ऐसा ट्रे था, पीछे एक अपना स्पेस बनाकर ऐसा एक ट्रे लगाया था। उसके बाद से उसमें एक शीशा, जो शीशा का आईना होता है ना, वो रखा था। बात समझिएगा, वो रखा था। उसके बाद से वो कंघी रखा था, जो कंघी आता है ना, वो कंघी को रखा था जिससे हम अपने बाल को सुधारते हैं। और उसके बाद से एक गमला रखा था, ऐसा एक गमला करके था, वो था। उसके बाद से जैसे जो हम रोज़मर्रा यानी कि जो हम डेली अपने दिनचर्या में यूज करते हैं सामान, वही वो सामान को रखा था। 100 रुपये में 5 सामान दे रहा था। आप लोग बात समझना, एक क्या दे रहा था भाई, एक शीशा दे रहा था, एक कंघी दे रहा था, एक ये प्लास्टिक का गमला था, और ऐसे ही करके उसके पास टोटल 5 ऐसे आइटम थे, यानी कि सामान थे, जो कि वो 100 रुपये में दे रहा था। बात समझना, 100 रुपये में वो दे रहा था। अब देखो, आपका ये नहीं कि आप कोई भी बिजनेस करो तो उसका कॉपी कर दो।
ऐसा बात नहीं होता है। आप चाहो ना तो इसको आप जो देखो, मेरा यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, आपको समझाने का क्या मतलब है कि आपको बिजनेस करना है। कौन सा बिजनेस करना है? आप एक 100 वाला अपना आइटम बनाओ कि 100 रुपया में आप क्या क्या दे सकते हैं जिससे लोगों के नज़र में वो सामान ज़्यादा भी लगे और आप उस पर मार्जिन भी कमा लो। आप उससे आधा मतलब जो है ना उसका पैसा 50% या फिर हो सकता है कि आपको 80% आपको पैसा भी मिल जाए। देखो 100 वाला आप आइटम कुछ भी बना सकते हो। जैसे मान लो कि एक ऐना हो गया, एक कंघी हो गया, एक गमला हो गया, उसके बाद से हो सकता है भाई कोई अगर नेल पॉलिश हो गया, बहुत सारे ऐसे ऐसे सामान आते हैं, वो मैं आपको बात कर रहा हूँ जो हम रोज़ यूज करते हैं, जिसकी ज़रूरत होती रहती है। तो वो भाई क्या किया था कि एक उसका बाइक था, ठीक है, जो वो हीरो का होता है ना पुक बाइक, वही उसका बाइक था, जो हीरो TVS का होता है वही उसका बाइक था। पीछे ऐसे सामान को वो लादा था और लाद कर यही सब 100 रुपया में 5 सामान को दे रहा था। और ये नहीं कि वो खुद बोल रहा था कि आप 100 रुपया में 5 सामान ले जाओ या फिर आप 80 रुपया में ले जाओ, ऐसा वो कुछ नहीं बोल रहा था। क्यों? क्योंकि उसने एक चोंगा लगाया था। जो चोंगा होता है ना, जो कि हम उसको मेगाफोन कहते हैं, ठीक है भाई, मेगाफोन जिसको हम कहते हैं, वही वो सामान वहाँ पे लगाया था और वही चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि आइए हमारे प्रचार गाड़ी से 100 रुपया में 5 सामान ले जाइए। ऐसे करके वो मतलब कर रहा था। और ये जो भाई बिजनेस है ना, ऐसा बात नहीं है कि मान लो कि आपका अगर कुछ नहीं बिका, जैसे मान लो कि आपका कुछ नहीं बिका तो वो ख़राब हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि रिटर्न भी हो जाता है, जो रिटर्न भी हो जाता है। तो ये जो बिजनेस है ये बहुत ही शानदार बिजनेस है। आप इसको गांव में कर सकते हो। अब देखो कुछ लोग क्या कहेंगे कि भैया हम तो 100 रुपया का कोई भी एक सामान बेचेंगे तो हमको कितना पैसा मिलेगा। तो देखो भाई, इसका जो मार्जिन रहता है ना, आपको 20% से लेकर 30% के मार्जिन आपको मिल जाएंगे। यानी कि अगर आप 100 रुपया के 5 सामान दे रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल बोल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से वहाँ पे सामान का लिस्ट भी बना सकते हैं। जैसे मेरे कहने का मतलब है, मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे मान लो कि 100 रुपया में आपको सामान बेचना है, ठीक है, तो आप क्या बेचोगे भाई? जैसे मान लो कि ये मार्कर हो गया, एक आप मार्कर रख दिए, ठीक है, एक मैं आपको इन डिफिनीशन से बता रहा हूँ, एक आपने मार्कर रख दिया, ठीक है। दूसरा मान लो कि मेरे पास एक कोई चप्पल हो गया, जैसे मान लो कोई चप्पल हो गया, क्योंकि हर कोई चप्पल पहनता है भाई, तो आप उसी में कम, ये नहीं कि ज़्यादा के आप खरीद लो और उसको आप उतने में बेचो, तब तो आपको घाटा लग जाएगा ना। तो इसीलिए आप मान लो कि एक चप्पल आपने रखा, ठीक है, आपने एक चप्पल रखा, उसके बाद से हो सकता है भाई कि एक टी-शर्ट हो गया, कपड़ा एक, तो आप यहाँ पे एक कपड़ा रख दिया, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये नहीं कि आपको यही सब रखना है, आप अपने हिसाब से सोच लो, क्योंकि देखो बिजनेस आप कोई भी शुरू करो, उससे शुरू करने से पहले आपको कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ आपको ये सोचना पड़ेगा कि आखिर में क्या बेचूँ, आखिर में क्या 100 रुपया में ऐसा 5 सामान रखूँ जो लोग रोज़ यूज करते हैं या फिर हो सकता है कि उसकी ज़रूरत है। ऐसे करके आपको ये सामान को चूज करना है, यानी कि उसको छांटना है और छांट कर आपको उसको बेचना है, और आपको प्रचार भी बनवा लेना है। AI वॉइस से भाई बहुत सारा बन जाता है। तो यही सब है, और आपको इससे कितना भाई 20 से 25 या फिर 30% तक आपको इसमें छूट भी मिल जाता है, मतलब आपका मार्जिन भी होता है। अगर आप 100 रुपये का कोई सामान बेच रहे हैं, 5 सामान, तो उसमें से आपको 20 रुपया या फिर 30 रुपये के आसपास में आपको बच जाएंगे। और देखो भाई, ये जो सामान है ना, ये बात नहीं है कि सिर्फ आप इसको बेचोगे तो आपका ये कम आपको मार्जिन दिख रहा है, इससे बहस नहीं है। क्योंकि अगर आप कोई भी एक गांव में घूमते हो, ठीक है, एक आप कोई भी गांव में घूमते हो, तो वहाँ पे ना अगर आप जो ये चोंगा लगाए हैं, ठीक है भाई, चोंगा, उस चोंगे के आवाज़ को सुनकर लोग घर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि हर कोई के मन में लालच भरा रहता है। आपके भी मन में होगा, शायद मेरे मन में भी होगा, और आपके घर वाले के भी मन में यही चलता है, लालच। यानी कि मान लो कि मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ, अगर मान लो कि किसी के दिहाड़ी अगर 300 रुपये है, एक मजदूर का दिहाड़ी अगर 300 है, और आप उससे कहो कि चलो मेरा ये काम कर देना, मैं आपको 400 रुपये दूंगा, तो क्या आपसे वो कहेगा कि नहीं मेरा तो 300 दिहाड़ी हुआ,
नहीं कहेगा, क्योंकि सबके मन में लालच भरा रहता है और सब कोई चाहता है कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आए। वैसा ही जो गांव के मान लो कि महिलाएं हैं, ठीक है भाई, महिलाएं हैं, महिलाएं, ठीक है, जो महिलाएं हैं ना भाई, तो वो यही सोचते हैं कि अगर मैं एक सामान ले रहा हूँ, कहीं पे जाकर ले रही हूँ या फिर ले रहा हूँ, तो वहाँ पे ना मुझे एक सामान का अगर कीमत देखूँ तो 50 रुपया मिल जाएगा। अगर मान लो कि एक कटरा आपने दिया, कटरा जो बोलते हैं, कटरा दिया तो कटरा का 50 रुपया हो गया। उसके बाद से अगर ये शीशा है, इसका 50 रुपया हो गया। अरे भैया, ये तो दुइये सामान का हो गया 100 रुपया, लेकिन ये 5 सामान दे रहा है, चलो इसी से ले लेते हैं। जिसका ज़रूरत भी नहीं रहता है ना, वो लोग भी इस लालच में आकर सामान को खरीदते हैं। और ये नहीं कि आपका कोई शिकायत होगा, आपका कोई रिटर्न होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप ये काम कर लो और फिर देख लो भाई, ज़्यादा से स्टार्टिंग मत करो। आप देखो, मात्र आप इसमें मान लो कि आप 2 से स्टार्ट करो, या फिर आप 4 से स्टार्ट करो, या फिर आप 5 से स्टार्ट करो। पैसे से मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ कह देना है तो स्टार्ट हो जाता है। कहीं ना कहीं बिजनेस करने के लिए भाई पैसा लगता है, तो आप इतने से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप इतने से स्टार्ट करके देखो, अगर नहीं, देखो मेरा क्या मानना है, देखो मैं भी बिजनेस करता हूँ, ऐसा बात नहीं है। अभी पटाखे बेच रहा था, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि हम कोई भी अपना जाकर सामान ले लेते हैं। जैसे आज से नहीं, मैं बहुत ही दिनों से ये पटाखे को ले रहा हूँ। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि हमने ले लिया 100 रुपये का सामान, मैं आपको एग्जांपल बोल रहा हूँ। अगर मान लो कि 1 लाख का सामान ले लिया, ठीक है, तो 1 लाख में ना उनको मैं 20-30 या फिर मतलब 20 प्लस या फिर 20 के आसपास में उनको पैसा दे दूंगा, ठीक है। और देकर कहूँगा क्या कि मैं इसको बेचकर और आपको इस दिन को आकर पैसा दे दूंगा। ये बात हकीकत है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आपने 1 लाख का माल लिया और उनको आपने 20,000, 30,000 या फिर आपके पास ज़्यादा है तो 50,000 तक भी दे सकते हो, क्योंकि हम लोग वहाँ से ट्रस्टेड हो गए हैं। हम लोग वहाँ पे अपना पहचान बनाए हैं। अच्छा, उनको जो भी वादे करते हैं कि इस दिन को आपको पैसा दे दूंगा, उसी दिन जाकर उनको दे देते हैं, तो विश्वास हो गया है। तो वैसा ही आप इस बिज़नेस पे कर सकते हैं कि अगर कोई एक ऐसा दुकान है जहाँ पे ये होलसेल रेट में मिल रहे हैं, या फिर जो भी आप सामान उठा रहे हो वो होलसेल रेट में उठा रहे हो, तो वहाँ पे आपको पहले विश्वास बनाना पड़ेगा। उसके बाद से आप ऐसे भी कर सकते हो, आपने सामान लाया 20,000 का, ठीक है, और 20,000 का आपने सामान लाया जिसमें आपने 5,000 या फिर 10,000 उनको जमा किए और आपने उसको बेचकर तब पैसा दिए, तो आप दूसरे के पैसे से भी कमा रहे हैं। तो बिजनेस में कहीं ना कहीं भाई दिमाग लगता है। और अगर जो लोग अगर दिमाग से बिजनेस करते हैं ना, वो बहुत ही लंबे समय तक चलते हैं। देखो क्या होता है, कुरकुरे पैकेट क्या है, कुरकुरे के पैकेट पे कम बचता है ना, 1 या फिर 2 रुपये बचता होगा, लेकिन वो एक दिन में हो सकता है भाई कि 10,000 पीस निकले। ऐसा होता है ना, 1 लाख पीस निकले तो उसका एक दिन में 1 लाख रुपया हुआ। तो ऐसा ही होता है। तो आपका पास ये ज़्यादा सेल होगा तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो दोस्तों, यही था हमारा एक छोटा सा बिजनेस, जो कि मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया है। तो अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो आपको ना बहुत ज़्यादा पैसा देखने को मिलेगा। जो गरीबी है आप उसको दूर कर सकते हो और अच्छे पैसे कमाकर आप भी वो शौक़ पूरा कर सकते हैं जो एक अमीर व्यक्ति पूरा करता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।